गए हैं। तो अभी थोड़ा मैंने 1 घंटे पहले ही अपना सामान वगैरह ठीक करके मैं गई हूँ। बाबू को नहलाया, मैं नहाई हूँ और बाबू को तैयार किया कि इसके पापा ने नहला के मैंने इनको दे दिया था उसको तैयार। फिर इतनी देर में मैं नहा के फिर ये भी नहा लिए थे और मेरा सारा लगेज रेडी है, वो आपको दिखा दिया है मैंने। और अब हम निकलेंगे और मैंने ये पहना है कॉर्ड ग्रीन कलर का और इसके साथ है ये अफगानी है। अब हम नहा लिए, निकलेंगे थोड़ी देर में, बस सब रेडी हो जाएं फिर निकलते हैं। फिर मैं जाऊँगी, सिर्फ थोड़ी आपको बताएगी था, फिर देखते हैं वहाँ पे जाके कितना शूट हो पाता है, क्या हो पाता है, जितना हो सकेगा उतना करूँगी। तो हम निकल चुके हैं वैष्णो देवी से शिवखोड़ी के लिए, जो कि है कुछ 86 किलोमीटर की दूरी पे। और हमें पूरा मतलब अपनी रूट से अलग हट के शिवखोड़ी जाना होगा और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बार बार तो कोई आता नहीं है और जब एक बार निकले हैं दर्शन करने के लिए तो। एक सेकंड बेटा, मोदी मम्मी। 1-2 बारिश पड़ गई होती तो शायद यहाँ का व्यू कुछ और ही होता। तो एक कमी सी थी ग्रीनरी की और नदियों में पानी की कमी थी और जिस टाइम पे हम गए थे तभी कमी थी। उसके बाद तो यहाँ पे इधर साइड बिल्कुल पानी वानी भर गए थे। वो मुझे बाद में पता चला था कि अभी मतलब न्यूज़ में पता चला है कि हाँ पानी भर गया है। और वैसे तो अच्छा लग रहा था बट यही है कि गर्मी बहुत थी, गर्मी थी जिसकी वजह से। बाकी अगर मुझे लगता है कि थोड़ा बरसातों में जाया जाए या बरसात के बाद जाया जाए, सर्दी आने वाली हो, तो यहाँ पे जो नज़ारा हो वो वाकई में देखने लायक हो क्योंकि बहुत सुंदर था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर था। पहाड़ों में जो घर होते हैं पहाड़ी के ऊपर मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ शिवखोड़ी जाते जाते जो घर मिल रहे थे वो ऐसे थे जिनका जो कलर था एक कलर के ना होकर काफ़ी मल्टी पेंट उन पे हो रखा था। तो मैं बार बार यही बोलती थी घर कितना सुंदर है, घर कितना अच्छा पेंट हो रहा है। कहीं कहीं मतलब मल्टी में कि नियॉन कलर का एडोशन था, ऐसे करके मतलब डिफरेंट टाइप का मतलब वो था। और इधर साइड सिक्योरिटी बहुत हाई थी, मतलब काफ़ी पुलिस का वो था क्योंकि यहाँ पे ही कुछ दिन पहले भी आतंकवादियों का वो हमला वगैरह था, वो भी इधर ही था। और मतलब यहाँ ये जगह ऐसी थी जहाँ पे मतलब पहाड़ी बहुत ज़्यादा घिराव था, पहाड़ियों का चारों तरफ से इतना घिराव था। मतलब अभी बरसात नहीं थी तब भी जंगल घने थे यहाँ पे। मैं आ चुकी हूँ शिवखोड़ी में और सबसे पहले मैंने जाऊँगी गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ पर हम आ चुके थे गोलगप्पे खाने, फिर उसके बाद में हम थोड़ा मैगी वगैरह खाई थी। और यहीं से हमें पता चला कि आईडी होनी चाहिए, तो हमने अपनी आईडी भी निकलवाई थी। मतलब शिवखोड़ी जाना है तो आपके पास आईडी होनी चाहिए, उसका फ़ोटो कॉपी ली थी हमने। तो मैं अभी खा रही हूँ यहाँ पे गोलगप्पे। हमारे गोलगप्पे बड़े फेमस है और आपका पानी का बताया बढ़िया है। यहाँ पर एक अंकल मिले थे जो कि शायद हरियाणा के थे और बाबू उनको देख के डर गई थी और रोने लगी थी। तो मैं उनसे ऐसे ही क्वेश्चन करने लगी कि आप कहाँ से हो, तो मुझे बोलते हैं हरियाणा से। तो मैंने कहा हम भी हरियाणा से। तो फिर वो कहने लगे कहाँ से, हरियाणा में कहाँ से। तो फिर मुझे तो पता ही नहीं था हरियाणा के बारे में, तो फिर मैंने गोल बात कर दी कि हम फिर बताना पड़ा फिर यूपी से हैं ऐसे करके। यही थे जो दिख रहे हैं अंकल, यही थे। फिर वो उधर जाके बैठ गए, बाबू उनसे डर गई थी। मुझे मतलब वहाँ पे जाके ना हर इंसान की शक्ल में ना आतंकवादी नज़र आ रहा था क्योंकि हम जब रास्ते में थे तो हमें वो वाली बस भी मिली थी जिस पर वो अमन लिखा था कुछ दिन पहले, जिसको मतलब डिस्ट्रॉय किया गया था, जिसको मतलब आतंकवादियों ने जिसको वो कर दिया था, लोग काफ़ी मार दिए थे उसमें, वो मिली थी मुझे। हमने कुछ जब मैंने छुआ मुझे पता चल गया था मेरा खाए तो निकल पिटने के कारण अच्छी लग रही है ना, ये ले लो। अरे जी आ रही और लगा रोड चलो, हमने चलिया है जब तो रो रही है गाड़ी में, ये बैग ऑथेंटिक है ना, ये जंगने ते तो है गाड़ी पे। अरे देखत रहियो, हां ये वाली कह रहे हैं ये बात मैडम, ये वाली देखो। हां
वाली ना? हाँ हाँ। ये देखो ये देखो, यहाँ से सबसे ज्यादा शोर आ रहा हो, समझना ही देना सब बाल को। बहुत अच्छी लग रही है ये वाली। आजा। लाइट कलर वो आपकी टोपी उसके पास से दूंगी बाद में। कितनी की ये वाली? ये 200 रुपये की है, ये 150 की है, ये 100 रुपये की है। ये 200 रुपये, इसी को 150। ऐसे कोई आला रे बाबू ने ए गुन्नू बाबू, बाबू, ओए छोटू, आहा, या गुन्नू, पर्ची निकलेगा ना आपको वो बात नहीं, वो बाद में निकलेगा, बाद में करवाएंगे। यही भैया जी पहले पर्ची निकलेगा फिर ही जाएंगे सभी घोड़े में थोड़ा सभी लगेंगे दीदी तुम्हारी फोटो रानी कहना हर हर महादेव। बेबी बैठ रही थी पहली बार ही घोड़े पे, इतनी तेज रोई जैसे उसको बिठाया, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा हो गई, मतलब ऐसा अच्छा लगने लगा। तो पहले तो वो मेरी तरफ ही मुंह करके बैठी हुई थी क्योंकि वो एकदम से रो गई थी, मेरे को दूर नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब वो हंसने लगी, तो फिर मैंने उसको आगे की तरफ उसका मुंह कर दिया था। फिर बाद में तो ऐसे ही वो आई थी। और हम गए भी घोड़े से थे और आए भी घोड़े से थे, शिवखोड़ी। और शिवखोड़ी जाके इतना अच्छा लगा, वहाँ पे साक्षात भोलेनाथ, साक्षात माता पार्वती, मतलब जितने भी भगवान थे, सप्तऋषि वगैरह सब थे। भैया आपका हाथ आ रहा होगा वहाँ से, नहीं? हाँ यहाँ से। ओए एक मिनट इसको रोको, मेरा के लिए अब दे। वहाँ से लौटते तो मतलब थोड़ा रास्ता तो वो मतलब जग रही थी बेबी, उसके बाद वो सो गई। तो मैंने उसको ऐसे अपने हाथ पे सुला लिया और बस मुझे यही डर लग रहा था। बार बार मैं भैया से कह रही थी भैया धीरे चलाना, बाबू सो रही है, क्योंकि मतलब एक हाथ से ही मेरी ग्रिप थी। फिर उसके बाद जाएगा क्या हनी सिंह पीछे देखो। ये नहीं